तो दोस्तों मैक्सिमा मिनिमा के आप पूरे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं और अब बारी है मोस्ट अवेटेड वर्ड प्रॉब्लम की। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, look around till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. तो भाइयों मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को ये वर्ड प्रॉब्लम से इतना परेशान क्यों करते हैं। मैं जो स्टेप बता रहा हूं उसको फॉलो करिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपके सामने कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो 3 स्टेप को ध्यान सुनिएगा। पहला स्टेप जिसमें आप क्वेश्चन पढ़कर उसके फॉर्मूले या उसके एक्सप्रेशन को लिखेंगे। दूसरा स्टेप आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करके उसके वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तीसरा स्टेप डबल डिफरेंशिएशन करके उसमें डालेंगे आप वैल्यू सिंगल डिफरेंशिएशन की। अगर वो वैल्यू नेगेटिव आई तो आपको मिलेगा मैक्सिमा, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आई तो आपको मिलेगा मिनिमा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को क्विकली कवर करने के लिए मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन रख दिए हैं। इन तीनों क्वेश्चन में सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और इन 3 क्वेश्चन के बाद मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में इस बार आएंगे ही आएंगे। तो पहले क्वेश्चन में जैसे कि वो बोल रहा है कि आपको 2 पॉजिटिव नंबर चाहिए जिनका सम 24 हो, फाइंड हुज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। 2 पॉजिटिव नंबर मतलब x एंड y, तो आप लिख दीजिएगा लेट x एंड y बी द नंबर्स। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देने के बाद अब आप आएंगे क्वेश्चन पे कि आपको पता है कि वो आपसे ये इक्वेशन मांग रहा है। अब पूरी की पूरी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल के फॉर्म में ले लीजिए। क्योंकि वो बात कर रहा है प्रोडक्ट की, इसमें आप नाम दे दीजिए उसको p। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट की बात कर रहा है इसलिए p नाम ले रहा हूं मैं, और इसकी वैल्यू होगी pxy। मैंने कहा एक ही वेरिएबल के फॉर्म में, इसका मतलब p इज इक्वल टू, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है, आपने अपने क्वेश्चन का फॉर्म यहां पर लिख दिया। दूसरी स्टेप क्या थी? सिंगल डिफरेंशिएशन और इसको इक्वल टू 0। और तीसरी स्टेप क्या थी? डबल डिफरेंशिएशन और सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। तो शुरू करते हैं। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले स्टेप में इस चीज को आपको इक्वल टू 0 करना है, तो आपके पास आ गई है x इज इक्वल टू 12। अब मूव करते हैं थर्ड स्टेप पे, जहां पर डबल डिफरेंशिएशन करके आपको ये x इज इक्वल टू 12 उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। याद है ना, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा। आपको अच्छी तरह पता है कि आपका डबल डिफरेंशिएशन -2 आएगा, लेकिन आपको इसकी वैल्यू डालनी है पहले डिफरेंशिएशन में निकली हुई, जो कि है x इज इक्वल टू 12। आपने यहां पर x इज इक्वल टू 12 लिख दिया, लेकिन अभी कहीं पर भी x की वैल्यू नहीं है जिससे आप उसको सब्स्टिट्यूट कर पाए, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत भी नहीं है। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, नेगेटिव या पॉजिटिव। क्योंकि यहां पर -2 नेगेटिव आया है तो ये क्लियर हो चुका है कि आपके दोनों नंबर मैक्सिमम रहेंगे। कब? जब आपके दोनों नंबर 12 और 12 रहेंगे। तो आपको यहां पर लिखना है इट गिव्स मैक्सिमा एंड आर रिक्वायर्ड नंबर इज 12 एंड 12। आपको अच्छी तरह पता है कि 12 और 12 ही एक ऐसे 2 कॉम्बिनेशन है जो आपको ऐड होने पर 24 देंगे और मल्टीप्लाई होने पर 144, जो कि मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इस पेयर की। सेकंड क्वेश्चन में आपसे साफ साफ बोल रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर जिनका प्रोडक्ट 2, 5, 6 हो, तो लेट x, y बी द नंबर्स, और पहला नंबर आपका होगा x, तो दूसरा नंबर अपने आप होगा 256/x। ये बात तो क्लियर है ना, x y, क्योंकि आपका x y होने वाला है 256, तो यहां से आपने y की वैल्यू निकाली और दोनों वैल्यू को x के टर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है फाइंड दोज हुज सम इज द लीस्ट। सम इज द लीस्ट मतलब आपको इन दोनों नंबर का सम करना है। तो क्या मैं जिस तरह p नाम दे सकता हूं, तो इस क्वेश्चन में s नाम दे दूं, ये सब आपकी मर्जी है। s इज इक्वल टू x प्लस 256/x। ये हो गई मेरी पहली स्टेप। अब आते हैं दूसरी स्टेप पे, जहां पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इक्वल टू 0 करेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 1 -
256 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और ये 1 राइट हैंड साइड चला जाएगा और x इज इक्वल टू आएगा 16 और x की वैल्यू आएगी 16 क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू 256 तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। लेकिन क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू की बात चल रही है, लेकिन क्योंकि हमारी पॉजिटिव नंबर्स की बात चल रही है तो हमने x को सिर्फ प्लस 16 लिया है। अब आपको पता है कि यहां पे डबल डिफरेंशिएट करेंगे और जिसका आंसर आएगा 512 बाय एक्स क्यूब और क्योंकि आपको यहां पर x इज इक्वल टू 16 की वैल्यू डालनी है तो आपका आंसर होगा दैट इज 1/8 आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब आपको यहां पे मिनिमम मिलने वाला है। तो आप यहां पे क्वेश्चन से ही फ्रेज छाप देंगे कि भैया लीस्ट वैल्यू सम इज द लीस्ट फॉर वैल्यू 1/8। तो आपका एक नंबर रहेगा 16 और दूसरा नंबर भी रहेगा 16 क्योंकि आपको 16 इंटू 16 लेना है 256 और उनका सम लीस्ट मिलने वाला है आपको यहां पर। तो दो आंसर रहेंगे 16 और 16। अब थर्ड क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर सबसे पहले लिख दूं मैं 2x 2y ताकि आप समझ पाए कि x और y लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल की और उसका पेरीमीटर इस फॉर्म में आएगा। मैंने कहा था आपसे कि आपको दोनों चीज एक वेरिएबल के फॉर्म में लेनी है तो मैं पूरी इक्वेशन को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब आपने y को भी x के टर्म में लिख दिया है, पर इस क्वेश्चन में बात किसकी चल रही है? यहां बात चल रही है एरिया की, मतलब आपको पूरी इक्वेशन एरिया के फॉर्म में लेनी है। मतलब a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई और यहां पर y की वैल्यू है आपके पास। तो पहली स्टेप आपकी क्लियर हो चुकी है, गिवन इंट्रोडक्शन देना और उसके बाद उसके एक्सप्रेशन को लिखना। अब बढ़ेंगे सेकंड स्टेप पर जहां पर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से आएगा। अब इस पार्ट को इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू p/4 और जब थर्ड स्टेप में जाएंगे डबल डिफरेंशिएशन के साथ आंसर आएगा -2। वैसे तो आपको पता है कि x की जगह आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी p/4, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम पॉइंट देगी। मतलब ये जो वैल्यू दी है आपने x की दैट इज p/4 इज द मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट का आंसर आता है नेगेटिव वैल्यू से। तो इस तरह से आपका आंसर आया। अब मूव करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन में जिनको करने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर ये फुल मार्क्स देके जाएंगे एग्जाम में। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात कर रहा है वो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये आपका हाइपोटेन्यूज है, इसको मैं x मान लेता हूं या फिर बेस को x मान लीजिए, आप हाइपोटेन्यूज को y मान लीजिए। तो आपको अच्छी तरह पता है कि इसका y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? हाइट। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में गिवन दे रहा है और किस डायरेक्शन की तरफ प्रूव करने को बोल रहा है। तो गिवन वो ये बोल रहा है कि दोनों का सम आपको दिया हुआ है, एक हाइपोटेन्यूज और बेस का सम आपको दिया हुआ है सपोज। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू k। अब आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू k दिया हुआ है और आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहा है? वो आपको ले जा रहा है वो एरिया के डायरेक्शन में। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया को मैं a से डिनोट करता हूं, बेस इंटू हाइट। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे एक ही वेरिएबल में काम करना है और मैंने चूज किया है कि मैं x के टर्म में पूरा इक्वेशन लिखूंगा। तो मेरी इक्वेशन आएगी, तो यहां पर आएगा a इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको अच्छी तरह पता है कि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मुझे एक ही वेरिएबल के फॉर्म में ले जाना है और मैंने चूज किया है कि मुझे x के फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है। लेकिन चेंज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को वही स्टेप फॉलो करनी है कि पहले आपको फॉर्मेट में लिखना है, दूसरा स्टेप आपको सिंगल डिफरेंशिएट करना है और तीसरा स्टेप आपको डबल डिफरेंशिएट करना है। ये मेरे ख्याल से ये उतना ही आसान है जितना एक वो ऐड आता था, काटो घोलो लगा लो या फिर 2 मिनट में मैगी तैयार। वैसे ही इस क्वेश्चन में भी फॉर्मेट आएगा। यहां पर ये क्योंकि सिंगल डिफरेंशिएट फेस करने वाला है इसलिए इसका स्क्वायर रूट हटना जरूरी है। फालतू में लंबी इक्वेशन आएगी। स्क्वायर रूट कैसे हटाते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। 1/2 का स्क्वायर 4 और यहां पर आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे a स्क्वायर की टेंशन बिल्कुल मत लेना, बहुत ही प्यार से डिफरेंशिएट होता है ये। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं x के फॉर्म में। y स्क्वायर की वैल्यू आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर y की वैल्यू ये है
तो y इज इक्वल टू होगा k माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। अब दिस इज योर वैल्यू फॉर a स्क्वायर। आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि है हमारी सेकेंड स्टेप। डिफरेंशिएट करने के लिए x के रिस्पेक्ट में आपको अच्छी तरह से पता है 2a dA बाई dx इज इक्वल टू 2k स्क्वायर x माइनस 6k x स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब आपके पास यहां पर dA बाई dx है, इंडिविजुअली आपको उसकी वैल्यू चाहिए, तो आप चाहें तो 2a को इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे और यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा, यहां पे 4 कैंसिल होकर 2 बचेगा। तो dA बाय dx इज इक्वल टू k स्क्वायर x माइनस 3k x स्क्वायर बाय 2। यहां पे 2a इस तरफ आया तो दिस विल बिकम 4a। आप देखिए अब ये वाला पार्ट 0 से इक्वेट होगा, तो आपके पास आएगा k स्क्वायर x इज इक्वल टू 3k x स्क्वायर। x कैंसिल, यहां पावर कैंसिल, यहां पावर कैंसिल, k कैंसिल, और आपके पास आ गया k इज इक्वल टू 3x, या फिर ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू k बाय 3। अब आपको थर्ड स्टेप मतलब डबल डिफरेंशिएशन तरफ बढ़ना है, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन आपको क्या आएगा, यहां पर आपको मिलेगा। अब आपको पता है कि यहां पर dA बाई dx भी आ गया है और डबल डिफरेंशिएशन भी आ गया है, तो भैया आप तो अच्छी तरह जानते हो कि dA बाई dx आप ऑलरेडी 0 रख चुके हैं, तो यहां पर इतना पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। बचा इतना 2a d स्क्वायर a बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको यहां पर x की वैल्यू क्या रखनी थी, k बाय 3, तो यहां पर आएगा 2k स्क्वायर माइनस 12 k बाय 3 डिवाइड बाय 4 दैट इज 4, और इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा माइनस k स्क्वायर बाय 4 है। नेगेटिव का आंसर है इसलिए वो रहेगा लेस देन 0। लेस देन 0 रहेगा, इसका मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहां पर मेरे ख्याल से क्वेश्चन में पूछ भी यही रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी किस पॉइंट में मिलेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी x इज इक्वल टू k बाय 3 पे। ओके, तो इसके इस पाई बाय 3 के चक्कर में हमें एक पार्ट और करना पड़ेगा, जो कि यहां पे है एक आपका थीटा, आपके राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पे थीटा लग जाएगा। आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कब थी, जब x इज इक्वल टू था k बाय 3, और आपको अच्छी तरह पता है कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहां पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू k, और यहां पर y की वैल्यू आएगी k माइनस एक्स, y इज इक्वल टू k माइनस k बाय 3, तो यहां पर आएगा 2k बाय 3। अब y की वैल्यू आ चुकी है 2k बाय 3 और x की वैल्यू आ चुकी है k बाय 3। आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पे आपने लिया था बेस x और हाइपोटेन्यूस लिया था y, जो कि बन गया है 2k बाय 3, और बेस की वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू k बाय 3। अब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि डील करता है बेस और हाइपोटेन्यूस से, मेरे ख्याल से कॉस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, k बाय 3 डिवाइड बाय 2k बाय 3, और आपको अच्छी तरह पता है कि आपका आंसर क्या आएगा 1/2। अच्छा, कॉस थीटा 1/2 कब होता है, याद करिए, क्या वो एंगल पाई बाय 3 होता है? जी हाँ दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। जब थीटा पाई बाय 3 होता है तब जाकर आपके कॉस की वैल्यू 1/2 आती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके या तो एनसीईआरटी से करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से, अरिहंत या ओसवाल, जो आपको अच्छा लगे उससे करिए। तब तक के लिए बाय। Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having a fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Fear I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with